Hello everyone, Namaste. So it's currently 6 a.m. in the morning and it's our third day in travel and second day in Zanskar. और अभी सनराइज़ हो रहा है और आज हम हिज होली दलाई लामा जी के दर्शन के लिए जाने वाले हैं। This was my outfit for the day. मेरा ट्रेडिशनल ड्रेस जिसका नाम है छुबा। सभी लोग हिज होलीनेस दलाई लामा जी को मिलने के लिए अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आते हैं और जो आप सामने देख सकते हैं ये ज़ंस्करी हेड पीस है जिसका नाम होता है फिटाक और ये जनरेशन टू जनरेशन पास होता है और ये था गोम्पा का एंट्रेंस। काफ़ी लोग आए हुए थे और सुबह हिज होलीनेस दलाई लामा जी अपने एक मुस्लिम फ्रेंड से मिलने गए थे तो थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ा। और ये जो आप सुन सकते हैं ये एक क्वेश्चन आंसर राउंड होता है जो छोटे मॉन्क्स करते हैं ज़्यादातर। और इसी के साथ दलाई लामा जी अपने फ्रेंड को विज़िट करके वापस आ चुके थे और सेकंड टाइम हमें उनके दर्शन मिल रहे थे। और इस वीडियो क्लिप में उनका फेस इतना क्लियर नहीं है क्योंकि लाइटिंग जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी, बट जब आप उनका फेस देखेंगे जो ग्लो उनके फेस में है दैट इज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी। और मेरी आंखें भर चुकी थी उन्हें देख के। आई फेल्ट सो ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ हिज प्रीचिंग एंड जस्ट टू बी इन हिज प्रेजेंस। हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने अपने प्रीचिंग्स में बताया कि एवरी लिविंग थिंग इज़ पेरिशेबल और इतने छोटे से लाइफ साइकिल में अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कभी किसी का बुरा भी मत करिए। हिज होलीनेस दलाई लामा जी की प्रीचिंग सुनकर ऐसा लगता है जैसे आपकी जो सोल है वो क्लेंस हो चुकी है, प्योरीफाई हो चुकी है और आपका हार्ट और माइंड एक कंटेंट और पीसफुल स्टेट में आ जाता है। उसके बाद हमने डिसाइड किया टू गो टू स्टोकदेन मोनेस्ट्री और ये वहाँ से व्यू है ऐसा। ये जो मोनेस्ट्री है ये गॉडेस पांदेल लामो की है हु इज़ नोन टू बी द गॉडेस ऑफ ब्यूटी। कहा जाता है कि वो गॉडेस बहुत ही सुंदर थी और उन्हें हेवन से भागना पड़ा था और यहाँ पे उन्हें अपना शेल्टर मिला था। इसी तरह की स्टोरीज़ तो बहुत है लेकिन मैं अपने व्लॉग को थोड़ा छोटा रखना चाहती हूँ, फिर कभी सुनाऊंगी। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे कारशा मोनेस्ट्री। ज़ंस्कर में आपको जितने भी मोनेस्ट्रीज़ मिलेंगे काफ़ी ऊंची हाइट्स पे और क्लस्टर में बने हुए मोनेस्ट्रीज़ होते हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं और बिल्कुल पोताला जैसी फीलिंग देते हैं। और कहा जाता है इसीलिए हिज होलीनेस दलाई लामा जी को यहाँ पर आना बहुत पसंद है क्योंकि वो उन्हें तिब्बत की तरह रिजेंबल करते हैं। और ये फर्स्ट लेवल पे है मोनेस्ट्री, अगर मैं आपको लेवल्स में समझाऊँ। और काफ़ी क्लाइम करने के बाद हम फाइनल मोनेस्ट्री की तरफ पहुँचते हैं। इस मोनेस्ट्री में जिन गुरुजी ने तपस्या करी थी उनका जो ममीफाइड बॉडी है वो अभी भी इस मोनेस्ट्री के अंदर रखा हुआ है एंड इट इज़ बिलीव टू चेंज डायरेक्शंस विद टाइम। और हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे एक ग्लास विंडो है जिससे आप अंदर देख सकते हैं। काफ़ी विंडी था पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और इस टाइम तक हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था तो वी वर वेरी हंग्री। और अच्छी बात यह है कि आप जितने भी मोनेस्ट्रीज़ में जाएंगे आपको मैक्सिमम जगहों पर खाने के लिए मिल जाती है सत्तू और चाय और वो बहुत ही टेस्टी था। इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम सानी गोम्पा वापस जाएंगे जिसका लेक मैंने आपको दिखाया था अपनी प्रीवियस व्लॉग में, क्योंकि वहाँ पे एक छोटी सी मोनेस्ट्री है अंदर जहाँ पे वो बहुत रेयरली ओपन होती है और उस दिन भी वो वेरी लकी कि उस दिन पूजा पाठ होके वो खुल चुकी थी तो वहाँ के भी हमने दर्शन किए। मैंने आपको अंदर का कहीं पे भी मोनेस्ट्री का कुछ नहीं दिखाया क्योंकि आई वाज नॉट श्योर कि मैं अलाउड हूँ रिकॉर्ड करना या नहीं। तो ये बाहर का व्यू है सानी गोम्पा का और वहाँ पर एक स्टोन है जिसे कहा जाता है कि आप उठाएं तो बहुत लकी मानते हैं उस स्टोन को उठाना। कुछ लोग तो इतने लकी होते हैं कि वो इसको उठाकर पूरे मोनेस्ट्री की परिक्रमा भी करते हैं, बट हम इतना तो नहीं कर पाए, बट हम ये थोड़ा बहुत उठा कर रख पाए। सानी गोम्पा के बैक साइड में आपको ये देखने को मिलता है, यहाँ पर आप थोड़े से बाल लेकर अपने जलाते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पे आप अपना रीबर्थ करते हैं, एक नया जन्म लेते हैं। तो ये भी एक रिचुअल हमने की थी वहाँ पे। और एक ये क्लिप है जो हमने सानी गोम्पा के फ्रंट साइड पे ली थी क्योंकि पीछे की फील्ड बहुत ही सुंदर लग रही थी। इन द इवनिंग हम लोग एक कॉफ़ी ब्रेक के लिए गए थे फिर से पदुम में और मैं सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू गाइज लेटर।